ये कहानी है एक फेमस एक्ट्रेस की जिसका कैरियर कोरिया का एक रईस बर्बाद कर देता है और उसे अपनी वाइफ बनाने पर मजबूर करता है। एक हाउसवाइफ बनने के बाद उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसका रईस हस्बैंड कैसे उसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए यूज करता है, यही सब कुछ हम इस मूवी में जान पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कोरिया में शेबल्स का जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ है। शेबल्स उन रईस लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी फैमिली ओन्ड कंपनीज चलाते हैं। पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो राजनीति में असर रसूख तलाश करते हैं। उन्हीं में से एक का नाम है टेसन, जो कि एक टॉप शेबल होने के साथ साथ पार्लियामेंट का मेंबर भी है। यही वजह है कि उसकी नजर अब प्रेसिडेंट की पोजीशन पे टिकी है। टेसन खुद को जनता की खैरख्वाह के तौर पे पेश करता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो एक राक्षस है। उसकी खूबसूरत पत्नी को हर रोज उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाता है। वो बेरहमी से उसकी पीठ पर कोड़े मारता है और इस तरह वो अपनी रात बिताता है। उसकी पत्नी का नाम है मिन योंग, जो कि कभी एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए टेसन ने मिन के एजेंट पर दबाव डाल के उसका कैरियर बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। आखिर में मिन योंग के पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने और टेसन की हाउसवाइफ बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका सेवियर इंसानों के रूप में एक शैतान था। उसके चुंगल से निकलने के लिए मिन एक दिन सेलफोन रिपेयर वाली एक शॉप पे आती है और शॉप के ऑनर सियोंग ह्यून को अपना कीमती डेटा और फोटोज रिकवर करने का कहती है। दिखने में एक शरीफ इंसान होने के बावजूद सियोंग एक चालाक इंसान था। वो अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करके कस्टमर्स के प्राइवेट फोटोज को ढूंढ निकालता था और उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था। सियोंग जब उसके फोन पे काम कर रहा था तो वो मिन योंग को पहचान लेता है, जो कि कभी उसकी आइडल हुआ करती थी। उसके सपनों की राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो छिछोरापन नहीं दिखाता और बिल्कुल शांत रहता है। मिन भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसी रात सियोंग देर तक जाग के मिन के फोन का डेटा रिकवर करने लगता है। तभी वो एक जैसी बहुत सी सेल्फीज देखकर शॉक हो जाता है। एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन की पत्नी इतनी अजियत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। हालांकि वो उसे एडमायर करता था, लेकिन पैसा उसकी प्रायोरिटी थी। इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ इस चीज को डिस्कस करता है, जो कि इस बात पे जोर देता है कि वो इस तरह की तस्वीरों के लिए कितना ज्यादा माल बटोर सकते हैं। मिन भी वहाँ पहुँच जाती है। मिन जब उससे फीस का पूछती है तो बेशर्मी से वो उससे 5 मिलियन वॉन मांगता है। तभी सियोंग उसे वो फोटोज दिखाता है और उसे वार्न करता है कि इन फोटोज के लीक होने से उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मिन भी पूरी तैयारी से आई थी। हर बार जब भी वो ऐसी फोटोज लेती थी तो उसे वो डिलीट करना पड़ती थी ताकि टेसन को इसका पता न चल सके। लेकिन जब उसका फोन टूटा तो उसने टेसन को ठीक समय पर एक्सपोज करने का इरादा कर लिया था और इसी वजह से वो सियोंग के पास उन फोटोज को रिकवर करवाने आई थी। मिन के लिए इतने पैसे खर्च करना एक मामूली बात थी। मिन वो फोटोज लेकर जल्दी से घर की तरफ भागती है। टेसन एक शक्की इंसान था, इसलिए घर आने पर वो मिन से पूछता है कि वो कहाँ थी। मिन झूठ बोलती है कि वो सुपरमार्केट गई थी। वो उसे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दिखाने का कहता है। मिन का झूठ पकड़ा जाता है, इसलिए वो उसे अंदर आने का कहता है। यकीनन वो उसे फिर से पनिश करना चाहता था, लेकिन एक मीटिंग के कारण उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सियोंग 30 मिलियन वॉन मिलने के बावजूद अपने जर्नलिस्ट दोस्त शिन के साथ बैठा नूडल्स खा रहा था। शिन का ज़मीर उसे मलामत कर रहा था और वो चाहता था कि उन्हें टेसन की असलियत को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शख्स को प्रेसिडेंट बनने देना उनके देश को बर्बाद कर सकता था। इंसाफ की भावना सियोंग में भी हलचल पैदा करती है, लेकिन वो जानता था कि वो अपने दम पर टेसन जैसे पावरफुल आदमी को नहीं हरा सकेंगे। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो इसके बारे में एक आर्टिकल लिखते हैं और फेक आईपी के थ्रू उसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ
कि लोग इसे जंगल में आग की तरह फैला देंगे। लेकिन टेसन की पहुंच लंबी थी। वो उस पोस्ट को डिलीट करवाता है और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर को शट डाउन करवा देता है। उसी टाइम उसे मिन के पास मौजूद फ्लैश ड्राइव का भी पता चल चुका था, इसलिए वो उसे एक बार फिर से पीटने लगता है। सियोंग जब अपने शॉप पर वापस लौटता है तो कुछ आदमी वहाँ उसका वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मिन उसकी हेल्प के लिए पहुँच जाती है। वो उसकी लापरवाही के कारण उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि मिन का प्लान ये था कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान टेसन को एक्सपोज करना चाहती थी, क्योंकि वही एक मौका था जब वो टेसन के खिलाफ ये लड़ाई जीत सकते थे। लेकिन अब उनके पास एक खतरनाक गैम्बल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिन जानती थी कि टेसन ने काफी ज्यादा इलीगल पैसा जमा कर रखा है, इसलिए वो सियोंग को उसे लोकेट करने का टास्क देती है। साथ ही वो उसे उन तस्वीरों को भी रिकवर करने का कहती है। सियोंग को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। डील करने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। सियोंग कुछ जरूरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए एक मार्केट में रुक जाता है, लेकिन टेसन के बॉडीगार्ड भी उस तक पहुंच जाते हैं। वो बॉडीगार्ड बिल्कुल बेरहम थे। जब उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है तो वो किसी से बाइक छीन के वहाँ से भाग जाता है और मरने से बाल बाल बचता है। मिन ने झूठ बोला था कि वो स्किन केयर क्लिनिक जा रही है। जब टेसन का शक बढ़ता है तो वो अपने बॉडीगार्ड को स्किन केयर क्लिनिक पे मिन का पता लगाने के लिए भेजता है। ये क्लिनिक अमीर और ताकतवर लोगों के लिए आम जगह थी। टेसन का बॉडीगार्ड जब दरवाजे पे दस्तक देता है तो वो मिन नहीं थी, बल्कि एक और खूबसूरत लेडी थी। बॉडीगार्ड को शक होता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिन टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है। मिन के रोकने के बावजूद बॉडीगार्ड उसकी फोटो लेता है और टेसन को सेंड कर देता है। मिन पकड़े जाने से बाल बाल बची थी, इसलिए वो उस लेडी को उसकी हेल्प करने पर थैंक्स कहती है। मिन जब वहाँ से जाने लगती है तो कपड़े चेंज करते समय वो लेडी उसकी पीठ पर चोटों के निशान देख लेती है, लेकिन मिन उसे कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। तभी हमें उस लेडी का पता चलता है जिसका अपना एक एजेंडा था। उसका नाम है कैंग ओकाड़ा, जो कि असल में एक फीमेल पॉलिटिशियन है और वो खुद भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी। पावरफुल लोगों की सपोर्ट होने के कारण वो जानती थी कि अगर वो टेसन पर कीचड़ उछालने में कामयाब हो गई तो उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वो अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ घर पे हमेशा की तरह मिन टेसन के लिए चाय लाती है और तभी टेसन का बेटा जीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। उसे देखकर टेसन का चेहरा गर्व से चमक उठता है, लेकिन उसकी नजर जब अपने बेटे की गर्लफ्रेंड हियोन पे पड़ती है तो उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती। डिनर के बाद टेसन का बेटा उन्हें अपने प्लान्स का बताता है। वो अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन टेसन सख्ती से मना कर देता है। उसके बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। वो अपने पिता को कन्विंस करने की जितनी भी कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने क्या कहा। टेसन उनकी शादी को अप्रूव करने के लिए तैयार नहीं होता। बाप और बेटा इसी झगड़े के कारण अलग हो जाते हैं। उसी रात मिन अपना प्लान आगे बढ़ाती है। वो टेसन की चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है। मिन टेसन से अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए पूछती है। हमेशा से ही शकी आदमी उसे इस कंडीशन पर जाने देता है कि वो अगले दिन 10 बजे जाएगी और 1 बजे वापस आ जाएगी। टेसन जब सो जाता है तो वो स्टडी रूम में आती है। उसका इरादा उसके फोन को अनलॉक करके सियोंग की हेल्प से उसमें वायरस इंस्टॉल करना था। सियोंग अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करता है और वो टेसन के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानकुन तौर पे टेसन के पास अपने पॉलिटिकल राइवल्स पर कीचड़ उछालने के लिए काफी डेटा मौजूद था। अगले दिन मिन अपने पेरेंट्स के घर आती है। इसी दौरान सियोंग भी इंस्टॉलेशन वर्कर के रूप में वहाँ मौजूद था। सियोंग बताता है
है कि उन्हें कुछ मैसेजेस तो मिल गए हैं, लेकिन टेसन के क्राइम्स का कोई भी ठोस सबूत उन्हें नहीं मिला था। उन मैसेजेस में ज्यादातर हॉस्पिटल ट्रिप्स का जिक्र किया गया था। मिन को याद आता है कि हॉस्पिटल जाना असल में टेसन का एक प्राइवेट विला जाना था। वो जगह मॉडल्स और रईस लोगों से भरी हुई थी जो कि वहाँ अय्याशी और आराम करने आते थे। दूसरी तरफ टेसन को भी पता चल चुका था कि मिन कुछ न कुछ करने के लिए तैयार है, इसलिए वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता था। दूसरी तरफ मिन नया फोन लेने आई थी। स्ट्रेंजर के रूप में मौजूद सियोंग उसे चुपके से एक और फोन भी दे देता है। तभी वहाँ पे टेसन के बॉडीगार्ड भी पहुँच जाते हैं। वो उसे नया खरीदा गया फोन छीन लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है। मिन जब अकेली थी तो वो फौरन से सियोंग का दिया हुआ फोन निकालती है। वो सियोंग और उसके रिपोर्टर दोस्त शिन को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। ये रियलाइज होने पर सियोंग हेल्प के लिए फौरन से कैंग ओकारा के पास पहुंचता है, जो कि टेसन की पॉलिटिकल राइवल थी। सियोंग जानता था कि उसके रिसोर्सेस मिन को आजाद करवाने के लिए काम आ सकते हैं और इसके बदले वो उसकी बोल्ड फोटोज डिलीट करने के लिए तैयार था। साथ ही वो उसे टेसन के खिलाफ भी बहुत सी चीजें देने का कहता है जो कि उसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन को बर्बाद कर सकती थी। कुछ ही देर में कैंग ओकारा पुलिस और रिपोर्टर्स के साथ होटल रूम में पहुंच जाती है और मिन को रेस्क्यू कर लेती है। वो लोग अपने फोन बंद कर देते हैं और दूर दराज एक कैंप साइट तक पहुंच जाते हैं। इस टाइम टेसन को मिन के सभी प्लान्स का पता चल चुका था, जबकि अपनी वाइफ को कैद करने का स्कैंडल भी अब पब्लिक हो चुका था। गुस्से से पागल टेसन अपने लोगों को हर कीमत पर मिन और सियोंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सियोंग को मिन की उन मुश्किलात का पता चलता है जो कि वो इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी। सियोंग उससे हमदर्दी करता है और ये मोमेंट उनके रोमांटिक रिलेशन में बदल जाता है। अगली सुबह टेसन के फोन से उसकी मूवमेंट का पता चलता है। जल्द ही वो तीनों लोकेशन ट्रैक करते हुए टेसन के विला तक पहुंच जाते हैं। तभी वो हियोन को विला में एंटर होते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह से फेमिलियर थी। मिन को भी रियलाइज हो जाता है कि टेसन क्यों जीन और हियोन की शादी को अपोज कर रहा था। कुछ ही देर में वो टेसन और हियोन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। हालांकि मिन जीन की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ये सब होते देखकर चुप नहीं रह सकती थी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि शन पकड़ा गया था जो कि उनके रास्ते को प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स उन्हें भी देख लेते हैं। वो जब भाग रहे थे तो मिन लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है और इससे पहले कि वो पकड़े जाते सियोंग टेसन की आवाज में जीन को वॉइस मैसेज भेजने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो मोबाइल फोन फेंक देता है। बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के टेसन के पास ले आते हैं। टेसन उन तीनों का शैतानी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता है। उसका बॉडीगार्ड मिन पे गन तान लेता है, लेकिन फिर टेसन वो गन मिन को ही दे देता है और उसे एक मुश्किल फैसला करने का कहता है कि वो सियोंग और शिन में से किसी एक को मार दे तो वो बाकी दो को छोड़ देगा। मिन हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो जो कुछ भी कर ले टेसन उनमें से किसी को भी वहाँ से जाने नहीं देगा। वो जब होपलेस हो चुके थे तो जीन भी वहाँ पहुँच जाता है। जीन कंफ्यूज था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो जब बेडरूम में एंटर होता है तो हियोन को वहाँ देखकर उसे जोरदार झटका लगता है, जो कि अभी अभी शॉवर लेके बाहर आई थी। वर्स्ट चीज का एहसास होने पर वो चकनाचूर हो जाता है। हियोन रोते हुए उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया गया था। उस टाइम जब वो कॉलेज में थी तो उसे अपनी मदर के मेडिकल बिल्स पे करने के लिए पैसों की जरूरत थी और टेसन ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसे अपने हाथों का खिलौना बना लिया था। वो इस सब के लिए शर्मिंदा थी, इसलिए वो जीन से माफी की भीख मांगती है। जीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सब से कैसे डील करना है। इसी बीच टेसन हियोन को शूट करके मार डालता है और अपने आदमियों को मिन और बाकी सबको भी मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते जीन टेसन को ही शूट करके मार डालता है। जीन को पता था कि वो इस सब से छुटकारा नहीं पा सकेगा, इसलिए मिन के समझाने के बावजूद वो खुद को भी मार डालता है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि कैंग ओकारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुकी थी, जबकि टेसन को अपने क्राइम्स की सजा मिल चुकी थी जो
कि वो डिजर्व करता था। एक शेबल फैमिली जो कि कभी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो अब जमीन बोस हो चुकी थी, जबकि मिन इस नाइटमेयर से बच निकली थी और टेसेंग के पैसे और प्रॉपर्टीज की कानूनी वारिस थी। सियोंग और मिन इंजर्ड शिन से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, जहां वो अपनी कामयाबी पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।